दोस्तों, हम सबने कांतारा देखी और सोचा, क्या सच में ऐसा होता है? वो देवता, वो डांस और वो रहस्यमयी ताकतें, क्या ये सिर्फ एक फिल्म थी या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? चलिए आज जानते हैं इस पॉडकास्ट में आखिर कांतारा की असली ग्राउंड रियलिटी क्या है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द बक बक शो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में सबने सुना होगा, सबने देखा होगा, लगभग सबने सुना तो जरूर होगा, क्योंकि कांतारा का इतना जोर शोर से लोग बात किए हैं इस पे कि ये मिथ है कि क्या है। और सवाल ये है, क्या कांतारा सिर्फ एक मूवी है कि या रियल में ऐसा कुछ कहानी है या सच्चा ऐसा कहीं पे होता है? तो आइए देखते हैं, क्या ये कहानी आज भी जिंदा है या क्या ऐसे कहानी जैसा फिल्म में दिखाया गया है कहीं पे होता है। शुभम से सुनते हैं। बिल्कुल गुरुजी, कांतारा कोई ऑर्डिनरी मूवी नहीं थी। ये फिल्म आस्था, परंपरा, इंसान और प्रकृति के बीच के एक रियल बेस कहानी है। और सबसे खास बात इस मूवी की यह है कि इसकी जड़ें एक रियल कल्चर से जुड़ी हुई हैं। रियल कल्चर मतलब ये कहानी सच में कहीं एग्जिस्ट करती है? ये होता है ऐसा क्या? हाँ, कांतारा साउथ कर्नाटका के तुलुनाडु रीजन की मिथोलॉजी पर बेस है। ये कोस्टल एरिया अपनी रिच कल्चर, फोल्क ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग भूताकोला नाम के एक प्राचीन रिचुअल को मानते हैं, जो सिर्फ एक डांस या फेस्टिवल नहीं बल्कि एक डिवाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। डिवाइन कम्युनिकेशन मतलब लोग सच में मानते हैं कि देवता उनके बीच आते हैं? ऐसा होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। भूताकोला में एक सेलेक्टिव व्यक्ति होता है, उसे पत्री देवा या नर्तका कहा जाता है। अरे सच में? क्यों एक ही व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाता है? जी, ये इंसान एक स्पेशल फैमिली लाइन से आता है जिसका काम होता है देवता से संपर्क बनाना। पूरे रिचुअल्स के दौरान ड्रम्स बजते हैं, चैंट्स होते हैं और वो व्यक्ति ट्रांस में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस मोमेंट के दौरान देवता उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो फिर क्या होता है उस ट्रांस के बाद? या कैसे मानते हैं लोग? क्या ये पहले से होता आ रहा है या मूवी में जैसे दिखाया गया है वैसा होता है? जी हाँ, तब सब लोग, चाहे गांव के जमींदार हो या आदमी, उस देवता के सामने अपने प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स और सवाल लेकर आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इसकी? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवता के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं। कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे चैलेंज नहीं करता। यानी ये एक स्पिरिचुअल कोर्ट सिस्टम है जहाँ इंसाफ कानून से नहीं, आस्था से होता है। वाओ, मतलब ये ट्रेडिशन सिर्फ धार्मिक नहीं है, सोशल जस्टिस का भी एक तरीका है। मतलब हम मान सकते हैं कि इसमें केवल धार्मिक न जुड़ के सोशल में कि लोग कोई भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये जस्टिस जो है सबके लिए बराबर होता है और सबको मानना पड़ेगा, ऐसा कहना है। एग्जैक्टली और इसी के ऊपर कांतारा का बेस बना है। मूवी में जो डांस और क्लाइमेक्स ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है वो असल में भूताकोला के रिचुअल से इंस्पायर्ड है। अब मूवी में देख लीजिए शिवा का कैरेक्टर वही लेगेसी को कंटिन्यू करता है। वो एक ऐसा आदमी है जिसे समाज और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाना था। जब वो अपनी रूट से जुड़ता है तब वही डिवाइन एनर्जी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब कांतारा में दिखाया गया सुपर नेचुरल एलिमेंट एक्चुअली उन्हीं रिचुअल्स के सिंबॉलिक फॉर्म है। बिल्कुल। अब मूवी में हमारे डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी जी को ही देख लीजिए, उन्होंने इसी ट्रेडिशन को एक सिनेमैटिक रूप दिया है जहां देवता, प्रकृति और इंसान के एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है। और इसीलिए कांतारा को सिर्फ एक मिथ बेस्ड फिल्म कहना गलत होगा। ये एक लिविंग ट्रेडिशन का सिनेमैटिक रिफ्लेक्शन है। तो क्या हम मान ले कि इस मूवी का डीपर मीनिंग ये भी है कि भगवान हमारे आसपास ही हैं, हमारे अगल बगल हैं, लोगों के पास हैं? ये मान सकते हैं हम? बिल्कुल मान सकते हैं। कांतारा का मैसेज ही तो यही है कि जब हम प्रकृति और आस्था का सम्मान करना भूल जाते हैं तो प्रकृति खुद अपना बैलेंस रिस्टोर करने लगती है। यानी हर जमीन और जंगल,
हवा में एक आत्मा होती है और जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से कभी शांति से तो कभी शक्ति से उसका जवाब देती है। वाह शुभम, ये तो गॉसबम्प्स देने वाली बात है। ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। लोग नहीं मानते लेकिन इस मूवी ने ये मैसेज दिया है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहूं तो कांतारा एक रिमाइंडर है कि हमें नेचर और फेथ दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई एम राइट? बिल्कुल, ये मूवी हम सबको ये सीख देती है कि देवता मंदिर में नहीं बल्कि हमारी धरती और आस्था में बसती है। और कांतारा इसीलिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन है जो हर इंसान को स्पिरिचुअलिटी और नेचर से जोड़ने की कोशिश करती है और हमें इसको फॉलो भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कांतारा की ग्राउंड रियलिटी, एक मूवी जो स्टोरी से ज्यादा एक मैसेज बन गई है लोगों को दिलों में, दिमाग में। कांतारा कांतारा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो द बकबक शो को जरूर फॉलो करें, क्योंकि अगला एपिसोड हम लेकर आने वाले हैं एक और ऐसी कहानी जिसमें बकबक कम सच ज्यादा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं जल्दी से बकबक करते हुए एक और मजेदार किस्से के साथ।